हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के आगे के प्रश्न को। और आज हम लोग का टाइप जो भी है सो अलग है। और आज का जो टाइप है वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के द्वारा ही आप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे एक्स से भी आप मान के अगर कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा उसमें आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में जब भी ले लेना है तो एक आपको वैल्यू ले लेना है, कितना 100% वाला है, इसीलिए हम लोग 100 ले लेंगे। ठीक है, अब जब बोला जाता है तो इसमें कितना बोला जाएगा, 30% की कमी। तो आप सोचिए 100 में अगर 30% की अगर कमी हो जाता है तो कितना हो जाएगा आपका 70। आप बोलिएगा ना, 30% की कमी हो जाता है। इसी तरह से आगे अगर पढ़िएगा फिर कितना कहता है 10% की कमी। तो 10% की कमी हो जाएगा तब कितना यहाँ लिख सकते हैं आप, 90 लिख सकते हैं। दोनों में कमी ही है। यहाँ कितना आपका दिया गया है 30% की कमी, यहाँ कितना है आपका 10% की कमी। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्न में तो बोला है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें खपत में। तो ये जो वैल्यू जो आएगा हम लोग का, सो हमेशा ध्यान रखिएगा वास्तविक खपत आएगा। क्या आएगा, वास्तविक खपत आएगा। ठीक है, यानी वास्तविक जो खपत होता है। और इधर जो भी वैल्यू जो आएगा सो क्या आएगा आपका वर्तमान खपत आएगा। ध्यान दीजिएगा वर्तमान खपत। ठीक है, क्या आएगा वर्तमान खपत। ऐसा भी होगा आगे जब हम लोग प्रश्न को जब पढ़िएगा तो आपका इस मूल्य में कमी या वृद्धि तो देगा, और इधर के अगर वैल्यू ना दे, अगर इस वैल्यू को ना दे तो हम लोग इसी को क्या मान लेंगे, वर्तमान खपत मानेंगे। आगे के प्रश्न में देखेंगे, उस प्रश्न को भी आप देखिएगा, पहले इसको आप समझिए। अब देखिए तो पहले कितना खर्च होता था, इसका वास्तविक खर्च कितना था, यानी पहले कितना खर्च करता था 70 रुपया या 70 kg, जो भी होगा वस्तु उसी टाइप से आपको सोचना है। अब देखिए यहाँ अब कितना हो रहा है, वर्तमान में कितना खपत हो रहा है उसका, तो 90। ठीक है, 90 kg में भी ले सकते हैं, जो में भी वैल्यू दे दे उस तरीका से आपको सोचना है। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना का हो जा रहा है, वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 20 का हो रहा है ना। या इसको इस तरीका से इसको कैंसिल आउट कर करके 0 0 7 और कितना लिख सकते हैं 9। और यहाँ भी देखिएगा तो कितना के वैल्यू कितना का वृद्धि होगा, 2 की। तो इस तरीका से भी कर सकते हैं और 20 से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो इसको लिख सकते हैं कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो 2/7। या इसको इस तरीका से भी आप लिखते 20 बटा कितना लिखते हैं आप 70। तो 0 0 कैंसिल हो जाता, 2/7 ही आता। तो यहाँ आप पेपर में हमेशा मौखिक ही कैंसिल कर ले। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 बटा कितना लिख सकते हैं 7। कितना का वृद्धि हो, 2 का। तो 2 का कितना पहले होता था 7, अब होने लगा कितना 9। वही कितना का वृद्धि हो 2। अब इसी को आप परसेंट में चेंज कर ले। ठीक है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए कितना से हम लोग इसमें गुना करते हैं, 100 से। अगर आपको वैल्यू भी अगर याद होगा, यहाँ समझिए 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा याद होगा तो 14.2 बटा कितना होता है 7 होता है ना। भिन्न से हम लोग परसेंट में बदलते थे, या पहले वाला क्वेश्चन में देख चुके हैं, अभी आप देखते आ रहे हैं। तो अब देखिए अब इसी को करना है, यहाँ कितना लाना है 2। तो 2 लाना है तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा आप 2 से, और इधर भी इंटू कितना से आप कीजिएगा 2 से। तो 2 से जब इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 2/7। बारीकी से समझते चलना है। अब देखिए इसमें इसको इंटू कीजिए तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, और नीचे ही कितना हो जाएगा 7। यानी कितना जो हम लोग का आंसर आएगा इसका वैल्यू तो कितना आएगा 28.4/7। इसी को हम लोग कितना यहाँ लिख सकते हैं 28.2/7%। कौन सा आंसर हम लोग का हो जाएगा, डी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए।
यहाँ देखिए इस बार क्या दिया गया है, वृद्धि। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। तो उसी तरीका से हम लोग को सोल्व करना है। कितना ले लेंगे हम लोग, 100 ले लेंगे। ठीक है, यही तो यहाँ में कितना प्रतिशत की कमी होता है, 20% की कमी। तो 20% की कमी होगा तो कितना आप लिख सकते हैं यहाँ, 80। आगे अगर देखें तो यहाँ कितना कर रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। तो 10% के जब वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका, 110 होगा ना। जब 10% के क्या हो रहा है यहाँ, वृद्धि, तो 110। अब यहाँ से यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका, 30 लिख सकते हैं। ठीक है, या एक तरीका और बोले कि इसको और इसको 0 0 अगर कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 0 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना का वृद्धि हो जाएगा आपका, 3 होगा ना। यानी यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आपका रहेगा, 11। दोनों तरीका से अब जैसे अच्छा आपको लगे। अब देखिए था कितना के वृद्धि हो रहा है, तो 3 का। बस उसी तरीका से आपको सोल्व कर देना है। तो 3 बटा कितना आपका चलाएगा, 8। और 3/8 के वैल्यू आपको याद होगा परसेंट में, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 37.1/2%। ठीक है, कितना आसानी से इस टाइप के प्रश्न को अगर समझ में आ गया तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो चलिए थोड़ा और आगे लेवल के हम लोग इसी टाइप के प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसके कुल खपत में 6 केजी की कमी आ जाती है। कितना, 6 केजी की कमी आ जाती है, तथा उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का वास्तविक खपत ज्ञात करें। क्या बताना है आपको, चीनी का वास्तविक खपत। तो समझिए उसी तरीका से हम लोग बना प्रश्न को सोल्व करेंगे। कितना वैल्यू ले लेंगे हम लोग, 100। और कितना का वृद्धि हो जाता है इस बार, 20% का वृद्धि हो जाता है। तो कितना यहाँ लिखेंगे हम लोग, 120। और 120 जो आएगा से क्या आएगा आपका, वास्तविक खपत। ठीक है, क्या आएगा, वास्तविक खपत। याद आपको रखना है, क्या आएगा, वास्तविक खपत। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। फिर कितना कहता है, 5% की वृद्धि हो जाता है। तो इसमें भी अगर 5 के वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 105। ई जो आएगा से क्या आएगा आपका, वर्तमान खपत, यानी कि प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है। समझते चलना है प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हुआ आपका, वृद्धि हुआ है। कितना परसेंट का, तो 20% का। यहाँ भी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 5% का वृद्धि हुआ है। समझना है बारीकी से प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए या तो यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, या कितना के कमी आ रहा है, तो पहले 100 वास्तविक उसका खपत कितना था, 120 था। अब कितना होने लगा उसका, 105 कमा है। तो कितना का कमा है, तो आप बोलिएगा कितना कमा है, 15 केजी कमा है। केजी में है इसीलिए हम लोग ले लिए कितना, केजी में। बोले थे कि जिसमें वैल्यू होगा उसी में आप इसको वैल्यू के आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो 15 केजी के क्या हो जाता है, उसका कमी हो जाता है। तो 15 केजी के कमी हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से। इस बार समझिएगा तो लिख सकते हैं कितना, 15 बटा कितना हो जाएगा, 120। इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 बटा कितना लिखिएगा, 8 लिखिएगा। और ऊपर वाला आप जानते हैं क्या आएगा आपका, खपत में आएगा, वही आता है ना। तो ऊपर कितना का कमी करता है, यानी कि कमी और वृद्धि वाला जो वैल्यू आएगा ऊपर आता है। ठीक है, क्या आता है, कमी हो या वृद्धि ऊपर आएगा, या लाभ हो या हानि ऊपर के वैल्यू रहता है। इतना आप तो समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 का वैल्यू जो दे दिया है, कितना केजी के दे दिया है, 6 केजी का दिया है। हुआ ना, कमी वाला ही हम लोग निकाले हैं। ठीक है, 15 की कमी, तो 15 की कमी 120 पर, तो यही निकाल लिया हम लोग का। कितना चला है, 1/8। बारीकी से समझना है। वही 1 की कमी यानी कि 1 = आपको जो वैल्यू दे दिया है, कितना केजी दे दिया आपका, 6 केजी दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कौन सा वैल्यू आपका पूछा गया, वास्तविक। तो वास्तविक क्या होगा आपका, इस तरीका से भी अगर कैंसिल आउट अगर कर लेते हैं तो यहाँ समझिए, इसको 15 से कीजिएगा तो कितना बार में होता, 8 बार में। इसको भी यहाँ कैंसिल आउट कर देते तो कितना चलाता, 7। ये आप तो पहले भी बता चुके हैं आपको हम। अब यहाँ से देखिए भी तो कितना का कमी होता है, 1। तो 1 बटा कितना हम लिखते, 8। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी कि यही 1 की कमी ना आके यहाँ कितना केजी दे दिया है, 6 केजी। अब निकालना है आपका वास्तविक। तो वास्तविक निकालना है तो 8 = निकाल दीजिए। तो 8 = अगर निकालिएगा तो 6 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 8। तो यही चलाएगा कितना केजी, 48 केजी उसका क्या था, वास्तविक खर्च था।
अगर पूछा जाता आपसे वर्तमान कितना होता, तो वर्तमान 7 इक्वल टू वैल्यू निकाल देते, तो 7 6 के कितना चला था आपका 42 kg। लेकिन पूछा है प्रश्न में क्या पूछा गया, वास्तविक पूछा गया, वास्तविक खपत क्या है, चीनी का वास्तविक खपत ज्ञात करें। तो वास्तविक खपत है तो कितना हो जाएगा आपका 48 kg। अगर पूछता कि वर्तमान खपत क्या होगा, तब कितना हो जाता आपका 42 kg। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा आपका आंसर होगा, बी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। अगर कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर समझ में ना आए, तो कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। तो चलिए अभी और देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी खपत में 14 kg की वृद्धि हो जाती है तथा उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। इस बार क्या आपको बताना है, वर्तमान। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग को बनाएंगे। तो कितना ले लेंगे यहाँ 100, कितना का कमी हो रहा है, तो 10% के कमी होता है। तो 10% के कमी होगा तो ये क्या चला है 90, 90 जो आया हम लोग के क्या आएगा वास्तविक खर्च। ठीक है, अब फिर बोला है कितना का वृद्धि हो जाता है, 10% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो 10% के वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखिएगा आप 110। अब देखिए यहीं से तो ई जो वैल्यू आएगा हम लोग के क्या आएगा वास्तविक खपत आएगा, ई जो आएगा से क्या आएगा आपका वर्तमान खपत आएगा। इतना तो आप आसानी से अब समझ ही गए। या तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कीजिएगा तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 20 का। अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा 0, तो यहाँ कितना चलाएगा 9, यहाँ कितना चलाएगा 11, तो कितना का वृद्धि होगा 2 का। ठीक है, वही हुआ। अब इसको कैंसिल जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरीका से आप सोल्व कीजिए। तो 2, तो 2 बटा कितना आप लिख सकते हैं, तो 9 लिखिएगा। ठीक है, वास्तविक वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। वृद्धि कितना का हुआ है 2 का। तो अगर केजी में वैल्यू दे, केजी में लेना है। ठीक है, ग्राम में दे, ग्राम में देना है। पैसा और रुपया में दे, उस टाइप से जो भी जिसमें भी दे उसी टाइप से आपको इस वैल्यू के ऊपर लेना है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ 2 का। ठीक है, तो 2 का वृद्धि हो रहा है, तो 2 इक्वल टू यही कितना आपका दे दिया गया है, तो 2 इक्वल टू आपको दे दिया गया है 14 kg। तो आपसे पूछे कि 1 के वैल्यू क्या होगा, तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो 1 के वैल्यू कितना आपका चलाएगा 7 kg। अब यही निकालना है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पूछा है इसमें क्या पूछा है आपका, चीनी की वर्तमान खपत क्या है, तो वर्तमान वाला वैल्यू कितना आपका रहेगा 11 रहेगा। ठीक है, तो कितना से, तो यानी कितना इक्वल टू निकाल लीजिएगा 11 इक्वल टू, यानी कि 7 में कितना से गुना कर लीजिए 11 से, यही चलाएगा कितना 77 kg। अगर आपसे पूछा जाता कि इसका वास्तविक खपत कितना है, तो कितना इक्वल टू निकालते हैं 9 इक्वल टू, तो 9 7 कितना आ जाता 63 kg। तो इसलिए इस बार इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, तो बी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपसे पूछता क्या पूछता वास्तविक खपत, ये आप समझ ही गए। याद रखना है वास्तविक, इधर के जो वैल्यू आएगा से क्या आएगा आपका वास्तविक खपत आएगा। ठीक है, इधर जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा आपका वर्तमान खपत आएगा। ठीक है, वर्तमान खपत। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। तो वर्तमान निकालना था, तो वर्तमान वाला में कितना है 0 0 कैंसिल आउट, तो 11 इक्वल टू निकाल लिए, तो कितना केजी चलाया 77 kg। अगर समझ में आ गया तो आप एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए या कमेंट करके भी बता सकते।